नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं भादुड़ी चौथ की व्रत कथा को लेकर आई हूँ। भादुड़ी चौथ भादो मास की चौथ को कहा जाता है। भादो मास की चौथ वर्ष की 4 बड़ी चौथ में से एक चौथ होती है। तो आइए देखें भादुड़ी चौथ की व्रत कथा। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव वालों की गाय चरा के घर का खर्चा चलाता था और उसकी माँ चौथ का व्रत करती थी। वह भादुड़ी चौथ जब भी आती थी तो चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। इनमें से एक चौथ माता के चढ़ा देती, एक गणेश जी के चढ़ाती थी, एक दान कर देती, एक बेटे को खिला देती और जो बचा हुआ एक लड्डू रहता था वो खुद खा लेती थी। उसकी पड़ोसन उसको देख के बहुत जलती थी। तो उसने एक दिन उसके बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ तो चूरमे के लड्डू बना बना के खाती है और तेरे को केवल एक लड्डू देती है। अब उसकी बात सुन के, पड़ोसन की बात सुन के, और वो लड़का भड़क जाता है कि उसकी माँ तो चूरमे को खूब सारे लड्डू खाती पेट भर के और मेरे को केवल एक लड्डू देती है और बाकी ठंडी रोटी खिलाती है। तो ये बात सोच के वो अपनी माँ के पास जाता है और जाके कहता है कि ठंडी रोटी खा के मेरे से तो गाय नहीं चराने की बनती की। तो ऐसा करो कि आप तो ये चौथ का व्रत करना छोड़ दो ताकि मेरे को उस दिन ठंडी रोटी नहीं खानी पड़े। तो उस पे उसकी माँ मना कर देती सुनते ही कि नहीं, मैं चौथ का व्रत तो नहीं छोड़ सकती हूँ। उसकी माँ उससे कहती कि चौथ का व्रत तो मैं तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, इसलिए चौथ माता का व्रत तो नहीं छोड़ूंगी मैं। तो माँ की बात सुन के बेटे को खूब गुस्सा आता है। वो ये सोचता है कि माँ मेरी बात नहीं मान रही है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि यदि आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भी आपकी बात नहीं मानूंगा, और आप चौथ व्रत नहीं छोड़ोगी तो मैं आपको छोड़ के चल जाऊंगा। अब उसकी माँ उसको खूब मनाती है पर बेटा नहीं मानता। वो तो अड़ जाता है कि नहीं, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। तो बेटा परदेश जाने लगता है। तो उसकी माँ थक हार के फिर उससे यूं कहती, ठीक है अब तू परदेश जा रहा है तो जा, पर मेरी एक बात मान ले, आखिरी बात समझ के ही मान ले। ये चौथ माता के आंखें अपने साथ रख ले। ये तेरे साथ रहेंगे तो मेरे को तेरी चिंता नहीं रहेगी यहाँ पे, और तेरे पे कोई संकट भी आए तो तू चौथ माता का नाम लेके इनको पूर देना तो तेरा संकट टल जाएगा। आंखें गेहूं के दानों को कहते हैं। तो लड़का अपनी माँ से तो गुस्सा था, उसकी इच्छा तो नहीं थी कि वो आंखें लेके जाए, पर वो अपनी माँ की बात नहीं टाल सकता है। तो इसलिए माँ के कहे अनुसार चौथ माता की आंखें अपने साथ रख लेता है और वो परदेश के लिए निकलता है। अब वो चलता है, थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में एक नदी आती है। अब उसके पास नदी पार करने का कोई साधन नहीं था, कोई नाव वाव कुछ नहीं थी। तो अब वो कैसे आगे बढ़े वो ये सोचता रहता है। इतने में उसको उसकी माँ की बात याद आ जाती है। तो उसने सोचा कि देखिए ये आंखें कैसे मेरे संकट को दूर करते हैं, यही जांच करता हूँ। तो ये सोच के वो अपने पास रखे हुए चौथ माता के आंखें निकाल के और चौथ माता का नाम लेके उनको पूर देता है और चौथ माता से प्रार्थना करके कहता है कि मुझे रास्ता दिखाओ। तो चौथ माता की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ फैल जाता है और बीच में रास्ता बन जाता है और लड़का उस रास्ते पे चल के आसानी से नदी पार कर लेता है। अब वो आगे बढ़ता है। तो थोड़ी देर बाद उसको एक जंगल दिखाई देता, वो बहुत भयानक जंगल रहता है। अब वो उस जंगल में जाना पड़ता है उसको आगे बढ़ने के लिए, तो वो जंगल में चल जाता है। अब थोड़ा चलता है वो तो रास्ता भटक जाता है जंगल में। तो फिर वहां वापस वो आंखें पूर के कहता है कि हे चौथ माता, यदि आप सच्ची हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। इतना कहते ही उसको रास्ता मिल जाता है जिससे वो जंगल भी पार कर लेता है। अब वो आगे चलता है तो एक गांव में पहुंचता है। उस गांव के राजा के यहाँ रोजाना बर्तन पकाने के लिए एक अलाव जलता था जिसमें रोज एक आदमी की बलि दी जाती थी। तो वो लड़का जैसे ही गांव में यानी पहुंचता है और गांव के अंदर घुसता है तो थोड़ी दूरी पे ही एक बुढ़िया माँ का घर के वहां पहुंचता है वो। तो देखता है वो बुढ़िया माँ बहुत तेजी से बुरी तरह से रो रही होती है। तो लड़का उस बुढ़िया माँ के पास जाके पूछता है कि आपको क्या दुख है, आप क्यों रो रही हो। तो बुढ़िया माँ बोलती कि मेरे एक ही बेटा है और कल राजा उसकी बलि चढ़ाएगा। अब मेरे तो बुढ़ापे का सहारा ही छिन जाएगा, मैं क्या करूंगी, मेरे तो कोई भी नहीं बचेगा। तो लड़का बोलता है कि माँ आप घबराओ मत, आपके बेटे की बदले मेरे को भेज देना। क्योंकि वो ये सोचता है कि अब मेरी माँ तो मेरे को मिलेगी नहीं, तो एक और बच्चे को क्यों अपनी माँ से अलग करूं, और इसलिए वो खुद का नाम बोल देता है। अब बस एक काम करो, आप तो मेरे को भरपेट भोजन करा दो। तो बुढ़िया माँ उसको भोजन करा देती है। अब भोजन करके वो वहीं बुढ़िया माँ के वहीं पे उसके लड़के की जगह पे सो जाता है। अब दूसरे दिन राजा के सैनिक आते हैं उस बुढ़िया माँ के लड़के को लेने के लिए, तो उनके साथ वो चले जाता है। अब राजा के सैनिक उसको लेके जाते हैं और अलाव में चुनने लगते हैं। तो वो आंखें पूर के और जल का कलश लेके बैठ जाता है और चौथ माता से विनती करता है कि हे चौथ माता, आप मेरा संकट टालना। अब अलाव को चुन के और उसमें आग लगा दी जाती बर्तन को पकाने के लिए। अब जो अलाव महीने भर
चलता था जिसमें महीने भर में बर्तन पकते थे, उसमें एक ही दिन में बर्तन सारे पक जातेंगे। तो ये राजा के पास जब ये खबर पहुंचती तो राजा को भी खूब आश्चर्य होता है। वो खुद अलाव देखने के लिए आता है, तो नौकरों को अलाव के ऊपर जो बर्तन लगे रहते हैं वो हटाने के लिए कहता है कलश। नौकर कलश उतारने लगते हैं, तो अंदर से आवाज आती कि बर्तन धीरे धीरे निकालना। तो आवाज सुन के सारे अचरज में पड़ जाते कि अलाव के अंदर से आवाज कैसे आ रही है। तो बर्तन को हटाते हैं तो वो निकलता है, तो सब पूछते उससे कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं तो वही आदमी हूँ जिसको सुबह आपने अलाव में चुनवा दिया था। तो राजा बोलते हैं कि तुम बचे कैसे। तो बोले मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती, उन चौथ माता ने मुझे बचाया है। तो राजा बोलते हैं कि मैं नहीं मान सकता। राजा 2 घोड़े मंगवाते हैं, एक पे खुद बैठ जाते हैं और दूसरे पे उस लड़के को बिठा के उसके हाथ पैर सब जंजीर से बांध देते हैं और कहते हैं कि दोनों घोड़ों को एड़ लगवा देते हैं और उससे कहते हैं कि यदि ये जंजीरें खुल के मेरे हाथ पैर पे आ जाएगी तो मैं मानूंगा कि तेरी चौथ माता सच्ची और तू सही बात कह रहेगा। तो लड़के को जैसे ही उसके हाथ पैर जंजीर से बांधते, लड़के आंखें पूर के कहता है, हे चौथ माता, अभी तक आपने रक्षा की, इस बार भी मेरी रक्षा करना। और देखते ही देखते घोड़ों को जैसे ही एड़ लगती घोड़े दौड़ते हैंगे, वैसे ही उस लड़के की जंजीरें खुल के और राजा के हाथ पैर में आ जाती है। तो राजा देख के कहते कि तेरी चौथ माता तो सच्ची है। अब राजा अपनी कन्या का विवाह उससे कर देतेंगे और उनको खूब सारा धन, हाथी, घोड़े, दास दासी और लाव लश्कर के साथ विदा कर देतेंगे। अब लड़का अपने गांव के पास पहुंचता, नगर के बाहर, तो लोग देखते हैं तो जाके उसकी माँ से कहते कि तेरे बेटे बहू आ रहे, तेरे बेटे ने राजा की लड़की से ब्याह किया। तो ये सुन के बुढ़िया माँ खुशी से नाच उठती और चौथ माता को नमन करती है और उनसे कहती कि हे माँ, आपकी कृपा से मेरे बहू भी आ गई, बेटा भी वापस आ गया। अब बेटा घर आके और अपने माँ के पैरों में गिर पड़ता है। अपनी माँ से कहता है कि ये सब तेरी चौथ माता जी के व्रत का फल है। उसके बाद उधर राजा भी सारे नगर में ढिंडोरी पिटवा देता है कि सब चौथ माता का व्रत और पूजन करो, 12 ही महीने की चौथ का व्रत करो, और यदि 12 महीने की नहीं कर सकते हो तो 4 बड़ी चौथ का व्रत जरूर करो। इस तरह की मुनादी राजा भी करवा देता पूरे नगर में, हे चौथ माता, जैसे उस बुढ़िया माँ को और उसके बेटे को टूटी वैसी सबको टूट जाए, कथा अधूरी हो तो पूरी कर जे और पूरी हो तो मान कर जे। बोलो चौथ माता की जय। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।